कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर थोड़ा सा फियर क्रिएट हुआ और 2-3 वीक बड़े बड़े रेड कैंडल बने। ये देखने के बाद काफ़ी लोगों ने ये प्रेडिक्शन लगाना स्टार्ट किया कि बिटकॉइन का प्राइस $10,000 चला जाएगा, $15,000 चला जाएगा। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे वेट कर रहे कि जब $15,000 आए तो ही बिटकॉइन खरीदूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको एजुकेट करना चाहूँगा। पास्ट के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे इंतज़ार करते रहे कि बिटकॉइन का प्राइस उसके पॉइंट के ऊपर आए और वहाँ पर ही बाइंग किया जाए। कभी भी उसके पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन आया नहीं और उन लोगों ने ख़रीदा नहीं, फिर बढ़ती मार्केट देखी बिना खरीदे। मैं इस बात के ऊपर वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था, बट मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि अगर बुल मार्केट होता तो मैं ऐसी बातें करता ही नहीं। बेर मार्केट होता और लोग अगर गलती कर रहे, सुनने में घुस गलती कर रहे, अपना काम करने में गलती कर रहे, तो मेरा काम है कि मैं आप लोगों को एजुकेट करूं, ना ही तो मैं कोई एडवाइस दूं। तो पहले यहाँ पर हम कमेंट को पढ़ लेते हैं कि कमेंट में क्या क्या कहा गया है और हमें क्या एक्चुअल में करना चाहिए, कौन से मार्केट में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर उससे आप फॉलो करते हो तो मैं भी काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और प्रॉफिटेबल आपके ट्रेड बनेंगे और आप हमेशा प्रॉफिट करोगे, मैं यही उम्मीद करूँगा। आई लव माई इंडिया का अकाउंट है, उसने कहा कि सब फंसेंगे। मार्केट बढ़ रहा था तो इन लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। सेकंड, यहाँ पर हमारे गर्वित जी बार बार बताते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ पता है, जैसे कि हम लोगों को बहुत कुछ पता है, पर मेरे हिसाब से आप जुआ नहीं खेलते इसलिए आप कुछ नहीं जानते। BTC $10,000 तो अवश्य जाएगा, यही वे है इस अपनी मर्जी से BTC को चला रहे हैं। बस आप भाई देखते जाओ, मैं तो सारी पिक्चर देख पा रहा हूँ। तो हमारे गर्वित जी को ये लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस $10,000 चला जाएगा। हमने कुछ ऐसा वीडियो बनाया था कि भाई 25 को नहीं तोड़ेगा, तो उसके ऊपर शायद कमेंट मारा है कि आप सबको सब कुछ पता है, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस $10,000 चला जाएगा। इतना ही नहीं, रवि पाटिल जी मुझे ये भी कहते हैं कि भाई इतना जजमेंट है तुझे तो तू ही बाय कर लेना। मैंने सोलाना के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था और मेरा काम है आपको एजुकेट करना, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट है, क्या क्या काम कर रहे, क्या चीज़ें हैं। सीधी बात है। वहाँ पर उसने कमेंट मार दिया कि इतना सारा अच्छा प्रोजेक्ट है तो तू ही बाई कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन गर्वित जी का एक दिन पहले भी आया था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और बिटकॉइन $10,000 से भी नीचे पिक मारेगा, बस आप देखते जाओ। और भी काफ़ी सारे कमेंट है, इतने मैंने कवर किए। मुझे लगा मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस $10,000-15,000 के आसपास नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ गर्वित जी या तो एक्सेट्रा जितने सारे लोग हैं, मैं कुछ एजुकेशन पर्पज़ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, जो कि ऐसी वीडियो कोई बनाते नहीं, बट मुझे लगा कि बनाना चाहिए। बिटकॉइन का प्राइस फ़िलहाल $28,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लोवेस्ट पॉइंट यही 2-3 साल की बात करें तो प्रीवियस साल 2022 के अंदर $15,500 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस गया था। ऑल टाइम हाई की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस $69,000 ऑल टाइम हाई गया था। अब हमें मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है और बाइंग कैसे बनानी है ताकि हम फंस ना जाए। अब मार्केट के अंदर जब लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दे कि मेरा 80% पोर्टफोलियो खाली हो गया, मेरा 90% पोर्टफोलियो खाली हो गया, उन टाइम के अंदर आपको धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर आपने ऊपर बाइंग किया है, ट्रेडिंग में कहीं फंस गए हो, तो नीचे एवरेज करना स्टार्ट करना है अगर जब लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दे। दूसरी बात कि एक साथ पोर्टफोलियो कभी भी नहीं बनाना है, पार्ट वाइज बनाना है। ज़्यादा लोग चिल्ला रहे तो 60% बना लेना है, कम लोग चिल्ला रहे कि 50% 40% खाली हुआ है, उन टाइम के अंदर 30% ही बनाना है, बाकी 10% SIP करते चलना है। अभी लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला रहे, मतलब 70% जितना पोर्टफोलियो हम क्रिएट करके छोड़ सकते हैं अगली बुल रैली के लिए, और 30% उस टाइम पे बाइंग करना है। जैसे अभी अभी ये डंप आया, $31,000 था बिटकॉइन का प्राइस और 25 आया, तो वहाँ पर हमें 10% फंड का यूज़ करना है। ऐसे डंप आगे भी देखने को मिलेंगे। जितना फंड 20-30% बचता है, बड़ा से बड़ा डंप आ जाए, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाए, वहाँ पे 10% यूज़ कर लेना है। ये बाइंग का असली तरीका है। दूसरा तरीका भी मैं बाइंग का बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। बिटकॉइन का प्राइस मैं हिस्ट्री देखता आ रहा हूँ कि कब अच्छा बाइंग रहा है, प्रॉफिटेबल बाइंग कब रहा है। तो बेयर मार्केट चलता है और जब बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 60% गिर जाए, 50 से 60% गिर जाए, उसके बाद अगर आप बाइंग करते हो और लंबा देखना चाहते हो, मतलब लंबा देखते हो, तो एक अच्छा प्रॉफिट रहता है। जैसे हम बात करें
तो बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर 76% गिरा था। 60% जब गिरा था वहाँ से धीरे 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 बाइंग स्टार्ट करना है। जब भी आने वाले फ्यूचर के अंदर आप बाइंग करना चाहो तो बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 50 से 60% गिर जाए, उसके बाद धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट करना है। ये दूसरा हंट है। पहला हंट कहा लोग चिल्लाना स्टार्ट करें, दूसरा हंट है कि बिटकॉइन 60% गिर जाए। क्योंकि हम प्रीवियस देखे, मैं हिस्ट्री देखने के बाद ही बता रहा हूँ, प्रीवियस देखे तो बिटकॉइन का प्राइस 60% से ज़्यादा मतलब 84% गिरा था और उसके बाद एक अच्छा खासा बुल मार्केट हमें देखने को मिला था। उससे पहले की बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस 85% के आसपास गिरा था। मतलब 60% के बाद अगर जिसने बाइंग किया है 60-70, मैंने पार्ट कहा तो 85 में भी बाइंग किया ही है। क्योंकि 60 के बाद एक एक महीने का गैप रखना, या तो डंप जैसे आ जाए बड़ा बड़ा, 60 के बाद 65, 70, 75 से ऊपर तो बहुत ज़्यादा बाइंग करना है। मतलब कि 80% के आसपास पोर्टफोलियो क्रिएट करने की तैयारी कर लेनी है। तो हमने ये 3 बेयर मार्केट देखे। 60 से 80% जब गिर जाता है बिटकॉइन, उन टाइम के अंदर बेस्ट बाइंग रहता है। इस बार इतना नहीं गिरा है 76, इसलिए हमने 60 बीच वाला रास्ता निकाला कि ऊपर भी ज़्यादा बाइंग ना हो जाए और ज़्यादा नीचे भी ना चला जाए। मतलब बीच में एवरेज यहाँ पर बाइंग बन रहा है। ऐसा नहीं है कि डिप में ही बाइंग करना। लोग यहाँ पर गलती ये कर देते हैं। मैं भी एग्जांपल देता हूँ, फिर प्रॉफिट बुकिंग का बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। कभी नहीं फंसेंगे, मैक्सिमम टाइम नहीं फंसेंगे। तो लोगों की गलती ये थी, बिटकॉइन का प्राइस पहला हम बड़ा बुल मार्केट देखे, जिस टाइम $300 आया था तब लोग सोच रहे थे कि 50 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। 50 कहते थे, 300 आया है, 50 आए तो लूँगा। नहीं आया 50, 300 से जिगजग उठा और बिटकॉइन का प्राइस चला गया तकरीबन देखे तो $18,000 के आसपास। जब $18-19,000 गया, फिर मार्केट में बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ। बिटकॉइन का प्राइस $3,000 आया। लोग सोच रहे थे कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस आ जाएगा $1,400-$1,500। एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग ऐसे फंस जाते हैं। 1500 नहीं आया, वहाँ से उठना स्टार्ट हुआ, $69,000 गया। जब $69,000 गया तो लोगों ने वहाँ पे ये गलती की। मार्केट में एक फोमो आया था, $69,000 आया तो लोग कहते थे कि $1,00,000 चला जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। तो लोगों ने $69,000 के ऊपर खरीद लिया और फंस गए। ऊपर भी फंसते, नीचे भी फंसते। ऊपर क्या करते, महंगी चीज़ खरीद लेते या तो प्रॉफिट में तो भी नहीं बेच रहे, देखते कि $1,00,000 आएगा। अब नीचे वो फंस रहे कि बाइंग नहीं कर रहे, पूरा पोर्टफोलियो खाली करके बैठे। ऐसे नहीं होता है। मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी दिखाई है। ऐसा नहीं पूरा बाइंग करना। मैं आपको बताया कि 20% फंड तो बचाना ही है, काम आएगा। अगर नहीं डाउन आता है तो 20% आपका है, 80% पोर्टफोलियो ऑलरेडी क्रिएट है, राइट। चलिए, ये तो सीख गए कि फर्स्ट कैसे जाते हैं, डाउन आता है और हम सोचते और है और बनता भी कुछ और है। अब चलते प्रॉफिट बुकिंग की ओर। प्रॉफिट बुकिंग, बिटकॉइन का प्राइस प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद कहीं भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ब्रेक करके निकलेगा, फोमो में नहीं आएंगे कि बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन चला जाएगा। नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है। सीधी बात कि हम नीचे से बाइंग कर रहे हैं, इधर ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक के ऊपर बुक करना स्टार्ट कर देना है। जहाँ अच्छा लगे वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। और फिर वही वाली कहानी कि बेयर मार्केट चलने का वेट करना है। ये ब्रेक हो गया, 2-4 महीना मार्केट ऊपर ही जाती है, सीधी बात है। प्रॉफिट अच्छे टाइम पे बुक करके फिर वेट करते रहना है। चलिए, सब सीख गए। और ऊपर कहाँ फंसते में, नीचे तो फंसने वाली बात तो समझ गए कि बिटकॉइन में एक रेड कैंडल बना और मार्केट नीचे, तो लोग एक टारगेट पकड़ लेते। क्योंकि मार्केट में ऐसा रूमर चलता रहता है, 10 आए और 15 आए। रूमर्स इसलिए आता है क्योंकि आपको खरीदने नहीं देना है। ऊपर रूमर्स आया था, प्रीवियस टाइम आया था $1,00,000 वाला रूमर्स आया था, $69,000 बिटकॉइन था। रूमर्स आया था कि $1,00,000 आएगा, तो हम टारगेट लेके बैठते थे कि $1,00,000 आए तो ही बाइंग करेंगे। काफ़ी लोगों ने तो ऐसे बाइंग किया था कि मैं 69 में ले लेता हूँ और $1,00,000 में ही सेल मारूंगा। ऊपर भी रूमर्स आता है, नीचे भी रूमर्स आता है, दोनों साइड ध्यान रखिएगा।